Welcome to 3. This is Jyoti Mishra, and today we are going to read the poem Death Be Not Proud. Yes, it is another holy sonnet written by John Donne, and this is the sonnet number 10. So let's start. First, we'll see the introduction, that what the poet wants to convey us about the poem in Death Be Not Proud. सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये जो है डायरेक्टली एड्रेस किया गया है यहाँ पर डेथ को, एंड इट्स एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पावर ऑफ डेथ. इट्स एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स उसके अगेंस्ट है, डेथ की पावर के अगेंस्ट के. डेथ जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है जितना कि हम समझते हैं. द पोएट क्रिटिसाइजेस डेथ एज अ स्लेव टू अदर फोर्सेस. डेथ जो है खुद एक स्लेव है, खुद एक क्या है, नौकर है कह सकते हो, या दास है किसकी, फेट की, चांस की, किंग्स और डेस्परेट मैन की. होली सोनेट 10 है ये एलिजाबेथन या शेक्सपियरन सोनेट का फॉर्म जो है फॉलो करती है कहाँ तक, 3 क्वार्टरेंस तक. ठीक है, 3 जो क्वार्टरेंस हैं, क्वार्टरेन का मीनिंग होता है 4 लाइन्स का स्टैंजा एंड अ कंक्लूडिंग कॉपलेट. तो क्योंकि ये शेक्सपियरन या एलिजाबेथन सोनेट के फीचर्स हैं कि उसमें 3 क्वार्टरेंस मतलब 4 लाइन के 3 स्टैंजाज होते हैं, और लास्ट में एक कपलेट मीन्स एक कपल होता है, एक तरह से आप कहिए 2 लाइन का सेट होता है जिससे पोम एंड होती है. इस तरह से 14 लाइन्स हमारी इसमें बनती हैं शेक्सपियरन सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट में. नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना वो ये है कि डन ने इटालियन या पेट्राचन सोनेट का जो राइम स्कीम है वो फर्स्ट 2 क्वार्टरेंस में उसने चूज़ की है. ए बी बी ए जो राइम स्कीम है वो फर्स्ट 2 लाइंस, जैसे कि ऑक्टेट जो है उसमें होता है, ऑक्टेट और सेस्टेट 2 चीज़ होती है ना ऑक्टेट में. तो यहाँ पर 2 क्वार्टरेंस में ए बी बी ए का फॉर्म चलता है और आगे 3rd क्वार्टरेन में वो चेंज होता है. तो 2 लाइन्स जो स्टैंजाज हैं, 8 लाइन्स जो हैं वो पेट्राचन फॉर्म में हैं. ही स्विचेज राइम स्कीम इन द 3rd क्वार्टरेन टू सी डी डी सी, और जो 3rd क्वार्टरेन तीसरा स्टैंजा 4 लाइन्स का जो है उसकी राइम स्कीम जो है वो सी डी डी सी बनती है. एंड द कपलेट राइम्स ई ई एज यूजुअल. कपलेट का दोनों का राइमिंग होती है, लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं वो ई ई यूजुअली जो है एलिजाबेथन या शेक्सपियरन सोनेट में होती हैं वैसे ही राइम करती है. तो चलिए ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें इस पोम के बारे में ध्यान रखनी थी. स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोम को. डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल. क्या कह रहा है पोएट, डेथ को कह रहा है, डेथ तुम खुद पर इतना गर्व क्यों करती हो, मत प्राउड करो अपने आप पर. हालांकि दो सम हैव कॉल्ड दी कौन है, डेथ है. तो उसने कहा है कि डेथ तुम अपने आप पर इतना घमंड मत करो. हालांकि कुछ लोगों ने तुम्हें क्या कहा है, माइटी एंड ड्रेडफुल कहा है, तुम्हें बहुत माइटी और ड्रेडफुल मानते हैं, भयानक मानते हैं, बहुत शक्तिशाली मानते हैं. पर ऐसा तुम सोचकर अपने आप पर घमंड मत करो. क्यों, फॉर दाउ आर्ट नॉट सो. तुम्हारा जो क्वालिटी है, तुम्हारी जो आर्ट है वो इतनी भयावह या इतनी माइटी या ड्रेडफुल नहीं है एक्चुअली जितना तुम सोचती हो या लोग सोचते हैं. फॉर दोज whom thou thinkst thou dost overthrow मीन्स जिसको, दोज जिनको तुम सोचती हो कि तुम सोचती हो, दाउ थिंक्स मीन्स तुम सोचती हो कि तुम, दाउ डोस्ट ओवरथ्रो जिसको तुम पावर उस पर कंट्रोल कर सकती हो, तुम उनको अपनी शक्ति से हरा सकती हो. डाई नॉट जिनको आप सोचते हो कि वो मर रहे हैं, नहीं वो मरते नहीं हैं. पुअर डेथ नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी. तुम किसी को नहीं मार सकती, ना ही तुम मुझे मार सकती हो. डेथ को क्या कहा है उसने, पुअर कहा है, पुअर डेथ कहा है, बहुत बेचारी है डेथ. तुम तो किसी को भी नहीं मार सकती हो. तुम सोचती हो कि तुम दूसरों को हरा देती हो, अपनी शक्ति से मार देती हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. आगे क्या कहते हैं देन, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी. अब वो क्या कह रहे हैं कि
फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने कहा डेथ इज नॉट ड्रेडफुल फॉर दोज whom death is supposed to kill and they are not killed in reality. They do not die, they only sleep a long and peaceful sleep. So यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो रेस्ट और स्लीप भी है वो तो एक रिजेम्बलेंस ही तो है डेथ की, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, बट दाई पिक्चर्स भी मीन्स जो रेस्ट है या स्लीप है वो भी तो रिजेम्बलेंस ही है डेथ की. एज ग्रेट कम्फर्ट एंड प्लेजर रिजल्ट फ्रॉम स्लीप, सो ग्रेटर कम्फर्ट एंड प्लेजर मस्ट रिजल्ट फ्रॉम डेथ. ठीक है, ये अगली लाइन में कंटिन्यू किया है. मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो. जब रेस्ट और स्लीप से भी वही प्लेजर्स मिलते हैं तो डेथ से उससे कहीं ज़्यादा क्या है, प्लेजर ही मिलता है. तो डरने वाली क्या बात है, या कहाँ से माइटी होने की बात कर रहे हो. तो ये भी तो तुम्हारे फॉर्म्स ही हैं, रोज ही लोग सोते हैं, रेस्ट करते हैं, तो तुम भी, तुम्हारा फॉर्म वो छोटा है, एक तुम बड़ी हो गई, उससे क्या है, पर इससे तुम माइटी नहीं हो जाती हो. एंड सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो. सूनेस्ट मीन्स जल्दी, अर्ली डेथ जिनकी हो जाती है, ठीक है, जो लोग यंग मर जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है तुम सोचती हो कि तुम उसके साथ ले जाते हो. तुम डेथ merely frees their souls from the prison and their bodies, prison of their bodies. क्या करती है डेथ, उनको अपनी बॉडी से रिलीज़ करती है सोल को, और वो सोल जो है वो कहीं और डिलीवर हो जाती है. इसलिए डेथ को वो क्या कह रहे हैं कि तुम इतनी माइटी और वो नहीं हो, बल्कि एक तरह से प्लेजर ही है. ठीक है, प्लेजर हो तुम एक तरह का, जैसे हम स्लीप और रेस्ट से लेते हैं, वैसे ही क्या है, डेथ भी एक तरह की इजी गोइंग कह सकते हो, या एक बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने वाली चीज़ है. उसमें क्या है, बोन्स और जो सोल है दोनों को रेस्ट मिलता है और सोल की कहीं और डिलीवरी हो जाती है. तो इसलिए सोल को कभी जो डेथ है उसको अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए कि वो अपने आप को ये सोचे कि वो बहुत माइटी है या बहुत ही ड्रेडफुल है. एज डेथ ब्रिंग्स रेस्ट एंड क्वाइट, इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ ड्रेडफुल थिंग. उसको कैसे भी आप ड्रेडफुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रेस्ट तो सभी करते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहती है. Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men. Death is not mighty because it is not like a mighty king, but like a wrecked slave. Slave की तरह है बिल्कुल. किस slave है वो fate की, chance की, और जो wicked लोग हैं, malicious persons हैं, prison है, war है, sickness है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डेथ हो जाती है. तो डेथ इज़ नॉट द कॉज बट द इंस्ट्रूमेंट. इट ओबेज द कॉल ऑफ एक्सीडेंट्स, किंग्स, विकेड मर्डरर्स, पॉइजन, वॉर, ओल्ड एज एंड सिकनेस एंड सो ऑन. तो एक तरह से देखा जाए तो डेथ तो अपने आप में कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक ज़रिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है, लोगों को रेस्ट की तरफ ले जाती है. इन सब के हाथों की कठपुतली है जो कि रेस्ट के लिए या डेथ को लेकर आते हैं, डेथ का रीज़न बनते हैं. एंड डॉस्ट विद पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल. वो कह रहा है कि जैसे तुम्हारे टाइम पर बंदा सो जाता है डेथ में, वैसे तो पॉपी क्या होती है, ओपियम, या फिर ओपियम की प्रिपरेशन, एक तरह का नशा होता है जिसको है. चार्म्स क्या है, ड्रग्स हैं जिसकी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें बंदे को नशा हो जाता है और वो सो जाता है. तो ऐसी ही जो नींद है वो ओपियम से या पॉपी सीड से भी हमको आ सकती है. इट कैन मेक अस स्लीप एज वेल. एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, और तुम्हारे से कहीं बेटर तरीके से, बेटर या जेंटल या पेनलेस स्लीप जो है इन चीज़ों से आती है. वाई स्वेल्स डाउ देन, तो फिर तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम क्यों इतना प्राउड. स्वेल्स का मतलब है फूलना, जैसे कहते हैं ज़्यादा ही फूले जा रहा है, तो वैसे हम यहाँ कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि तुम क्यों इतनी फूले जा रही हो, इतना क्यों तुम प्राउड फील कर रही हो, जब तुमसे बेटर चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमें उसी तरह से स्लीप जो है वो दिला सकते हैं या
हमें नींद में सुला सकते हैं। तो तुम भी एक तरह की नींदी हो। आगे कंक्लूज क्या कर रहे हैं, पोएट कहते हैं, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट मीन्स एक शॉर्ट स्लीप ही तो हो तुम, एंड फिर हम क्या होते हैं, वी वेक इटर्नली, उसके बाद हम हमेशा के लिए, वी लिव फॉर एवर इन द अदर वर्ल्ड, एंड डेथ शैल बी नो मोर। और उस वर्ल्ड में जहाँ सोल रहती है, जहाँ सोल्स गॉड के साथ यूनाइट होती हैं, वहाँ पर डेथ कुछ भी नहीं है, डेथ नाम की कोई चीज़ नहीं है। और डेथ दाउ शाल्ट डाई, सो डेथ दाउ शाल डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा उस दूसरी वर्ल्ड में, अदर वर्ल्ड में, जहाँ पर हम इटर्नली रह सकते हैं, इटर्नली हम जीते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से कंक्लूड किया है कि जो पॉपी है या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स वगैरह हैं, दे हैव द सेम मैजिकल प्रॉपर्टीज एंड दे कैन इंड्यूस बेटर स्लीप with a far gentle and painless operation, and there is no reason at all for death to be proud of its powers. And death जो है वो भी short while की जो sleep है वो दे सकती है, जो कि grave के अंदर हम सोते हैं, और उसके बाद जो अदर वर्ल्ड है उसमें पहुंचने के बाद वो हमेशा के लिए इटर्नल हो जाते हैं, कोई डेथ नहीं है और उसका कोई जोर नहीं चलता। इसलिए डेथ को क्या कहा है कि तुम्हें खुद को मरना पड़ेगा। तो इस तरह से सोनेट एंड होती है, एंड इट एंड्स विद अ पैराडॉक्स विच द पोएट हैज़ ऑलरेडी प्रूव्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। देखो, एक लॉयर की तरह जो है पोएट ने यहाँ पर अपनी आर्ग्यूमेंट्स दी हैं डेथ को, और प्रूव किया है कि डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उसको किसी भी वजह से प्राउड नहीं होना चाहिए अपने आप पर। आई थिंक फ्रेंड्स, आपको ये जो पोम है, ये सोनेट अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट on the video and push the like button and share at the most. Thank you.